न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों की ओर। भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान में ऐसे मचाई तबाही। पहलगाम हमले में मारे गए संजय लेले के बेटे का छलका दर्द। पंजाब का अमृतसर एयरपोर्ट बंद किया गया, उड़ानें होंगी रद्द। तो खबरें विस्तार से। भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान में ऐसे मचाई तबाही। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत बुधवार रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक पाकिस्तान और POK के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर तबाह कर दिया। इसकी जानकारी देने के लिए विदेश मंत्रालय और सेना ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी व विंग कमांडर व्यामिका सिंह ने जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई की वीडियो भी जारी किए गए। भारतीय सेना ने POK JK के कोटली में अब्बास आतंकी शिविर पर हमले का वीडियो साझा किया। कोटली में अब्बास आतंकी शिविर लश्कर-ए-तैयबा के आत्मघाती हमलावरों के प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र था और इसमें 50 से अधिक आतंकवादियों के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा था। विदेश सचिव ने बताया है कि मुंबई में 26/11 को हुए हमले में जहां आतंकियों को प्रशिक्षण दिए गए थे, वहीं पर इस ठिकानों पर हमला किया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि आतंकियों द्वारा दिए गए मोदी को बता देने वाले बयान पर यह जवाबी कार्रवाई है। पहलगाम हमले में TRF का हाथ था, जो कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि TRF की इस मामले में भूमिका थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम सचिव, कर्नल सोफिया कुरैशी व विंग कमांडर व्यामिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी दी। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces. अगली खबर। पहलगाम हमले में मारे गए संजय लेले के बेटे का छलका दर्द। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई थी। इस हमले से पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा गई। आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन होने की मांग उठने लगी। पहलगाम हमले पर एक्शन लेते हुए सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के साथ मिलकर बीते दिन देर रात 1:44 से पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर
बदला ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर पर कश्मीर में आतंकवादी हमले में मारे गए संजय लेले के बेटे हर्षल संजय लेले कहते हैं कि मुझे इस कार्रवाई से खुशी हुई है क्योंकि मारे गए 2829 लोग व्यर्थ नहीं गए। इसके पीछे एक मकसद था, जवाब देना जरूरी था। मेरा बस इतना कहना है कि यह एक बार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लगातार हमले होने चाहिए ताकि वे आखिरकार गंभीरता को समझे। हमने पहले भी 2 बार हमले किए हैं लेकिन वे नहीं बदले। इस बार हमला इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि आतंकवाद पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाए। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 भारतीय मारे गए थे। इनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। आतंकवादियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा था। आतंकवादियों ने खासकर केवल पुरुषों को निशाना बनाया था और उनके ही परिवारों के सामने उन पर गोली चलाकर मार दिया था। खुश हुई इस घटना से क्योंकि जो हमारे 28-29 लोग मारे गए वो यूं ही बेवजह नहीं मारे गए, उसके पीछे एक मोटिव था। तो उन्हें रिप्लाई देना चाहिए था, ये जरूरी था। सिर्फ मेरा इतना कहना है कि ये इकलौता हमला नहीं होना चाहिए, ऐसे कंटिन्यूअस अटैक होने चाहिए उन पे, तभी वो कुछ उन्हें सीरियसनेस पता चलेगी। क्योंकि 2 बार हमने पहले अटैक किया था तो वो सुधरे नहीं थे, तीसरी बार फिर से उन्होंने अटैक किया है। तो इस बार ऐसा हमला करना चाहिए कि पूरा जड़ से खत्म कर देना चाहिए। मैं रात को जगा था, मैं नॉर्मली जागता हूँ रात को, लेकिन इतना नहीं। तो एक 2-2:30 बजे के आसपास मुझे मेरे दोस्त का मैसेज आया कि आर यू अवेक? तो मैंने बोला हाँ हूँ। तो उसने बोला कि जल्दी से टीवी ऑन करो। तो मैंने टीवी ऑन किया, तभी मुझे इस बात का पता चला कि 9 मिसाइल्स लॉन्च करे, ऐसा हेडलाइन आई थी। तो वैसे मुझे पता चला कि रिप्लाई मिला है। इंसाफ तो मिला है। वो जो हमारे सब 29 लोग शहीद हुए थे, उन्हें स्पेसिफिकली टारगेट करके मारा गया था। पर्सनली अगर मेरे फादर के हिसाब से अगर आप बोलोगे तो उन्हें पूछा गया था कि हिंदू कौन है, उन्होंने हाथ खड़ा किया था। तो वो डर के या छुप के नहीं मरे थे, वो सामने जाके उन्होंने सर में गोलियां खाई है। तो मैं बोलूँगा कि इंसाफ मिला है। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये कंटिन्यू अटैक होने चाहिए। ये सिंबॉलिक नाम है। मैंने ये आपको अगर पता रहेगा कि जो हस्बैंड की डेथ होती है तभी जो वाइफ्स होते हैं वो सिंदूर हटा लेते हैं। तो उस हिसाब से सिंबॉलिक, मतलब मैक्सिमम 95% हिंदूज ही थे जो मारे गए, 2 लोग मुस्लिम थे। तो उनके लिए भी मेरी सद्भावना है कि उनके फैमिली का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये मैक्सिमम सिंबॉलिक नाम रखा है, तो मैं खुश हूँ इस नाम से। अटैक की तो उम्मीद थी क्योंकि पिछले 2 बार भी जब भी अटैक हुआ था तभी रिप्लाई दिया था। तो इस बार भी कंटिन्यू ये मीटिंग्स चालू थी, तभी मुझे अंदाजा था कि अटैक होगा। अगली खबर, पंजाब का अमृतसर एयरपोर्ट बंद किया गया है, उड़ानें हुई रद्द। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब आम नागरिकों की हवाई यात्राओं पर भी साफ नजर आने लगा है। बुधवार तड़के भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किए जाने के बाद सुरक्षा कारणों से राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात और चंडीगढ़ सहित कम से कम 27 एयरपोर्ट्स को 9 मई तक बंद कर दिया गया है। ऑपरेशन के बाद भारत के हवाई क्षेत्र में लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों के चलते 200 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गई हैं। इंडिगो ने अकेले 165 उड़ानों को रद्द किया है। विशेष रूप से अमृतसर और श्रीनगर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से एयर इंडिया ने जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से उड़ानों को निलंबित कर दिया है। स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, आकाशा एयर और विदेशी एयरलाइनों ने भी अपने संचालन पर रोक लगाई। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे उड़ान की स्थिति जानने के लिए अपनी एयरलाइनों से संपर्क करें। दिल्ली एयरपोर्ट ने जानकारी दी है कि सभी टर्मिनल और चारों रनवे सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन हवाई क्षेत्र में बदलती स्थितियों के कारण कुछ उड़ानों पर असर पड़ रहा है। करो रख ले कम।
नहीं करने सारे जने भाई वीर जी इधर चेक करो अगे चेक करता अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले खरगे। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि सरकार जो कदम उठा रही है हम उसके साथ हैं। हमें भारतीय सशस्त्र दलों पर गर्व है। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। पहलगाम हमले के बाद से हमने सरकार की हर कार्रवाई का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि हम जाबाज सैनिकों को सलाम करते हैं। पहलगाम हमले के बाद से हमने सरकार की हर कार्रवाई का समर्थन किया था। इस मुद्दे पर कोई भेदभाव नहीं है और हम एकजुट होकर समर्थन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से सिंदूर ऑपरेशन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने के सवाल पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि हम लोगों को कल होने वाली सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रण मिला है। खरगे ने कहा है कि आज हमने वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाई थी। हमारे देश में घटना घटी है और जो सरकार कदम उठा रही है हम उसका समर्थन करते हैं और उसी के साथ भारतीय सशस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही कांग्रेस ने सशस्त्र बलों और सरकार के साथ एकजुट खड़े होकर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया था। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकवाद के खिलाफ सभी नीति के खिलाफ भारत की नीति साफ है। उन्होंने कहा है कि भारत देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सभी स्तर पर एकजुटता की सर्वाधिक स्तर है। मेरे मीडिया के दोस्तों और सारे प्रिंट मीडिया के भी मेरे भाइयों, आज हमने वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाई थी इसीलिए कि ये जो हमारे देश में घटना घटी है और जो सरकार कदम उठा रही है और उसी के साथ हमारे भारतीय सशस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों और सरकार के साथ एकजुटता से खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया था। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध भारत की राष्ट्रीय नीति
बहुत स्पष्ट और अडिग है। महान भारत देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सभी स्तर पर एकजुटता की सर्वाधिक जरूरत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के वीर जवानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। इतिहास गवाह है कि हमारे नायकों ने हमेशा राष्ट्रीय हित का सर्वोपरि ऊपर रखते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत तक दी है। सारे देश और दुनिया को मालूम है। और एक चीज़, हम पूरी अपनी ताकत हमारे सैनिकों को देंगे। देश के रक्षा के लिए, देश में एकता रखने के लिए, हमारी आज़ादी महफूज रखने के लिए हम पूरा समर्थन दे रहे हैं। और जो इस मुद्दे पे कोई भेदभाव नहीं है, एकजुट होकर हम कर रहे हैं। और इसी तरीके से इंडिया अलायंस के लोग भी अपने अपने जगह पे ये कोशिश कर रहे हैं कि देश की रक्षा के लिए हम सभी एक होकर काम करें। तो इसलिए आज मीटिंग हमारी हुई और उस मीटिंग में ये सब तय हुआ कि फिर से एक बार हम रीट्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट हमारे वर्किंग कमेटी में ही हम सारी बातें बोले थे। आज भी फिर हम वो बात दोहराए और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे वर्किंग कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, एक ही राय से हम बाहर आए हैं और यही हमने मुद्दा रखा था। सभी ने इसको सपोर्ट किया और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, राहुल गांधी जी आपके सामने दो बात रखेंगे। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, complete support from the Congress party and the Congress working committee. Thank you. We've been invited, we got a call today, we've been invited to the all party meeting tomorrow. No, you're not saying it. Thank you. We've been invited, we got a call today, we've been invited to the all party meeting tomorrow. अगली खबर, अमित शाह ने बुलाई सीमावर्ती राज्यों की बैठक। 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान पर भारत की तरफ से किए गए हमले के बाद सीमावर्ती इलाकों में हलचल काफी तेज है। हमने यह भी देखा है कि आज सेना की तरफ से आयोजित प्रेस वार्ता में शामिल रहे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ तौर पर कहा कि स्थितियां काफी तेजी से बदल रही हैं और हम इस पर और जानकारी आगे देंगे। इस तरह के बदलते घटनाक्रम के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। ये बैठक अब से बस कुछ ही मिनटों के बाद दोपहर 2 बजे होगी। जहां तक राज्यों की बात है तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के अलावा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, लद्दाख के संबंधित अधिकारी और राज्यपाल बैठक में शरीक होंगे। आपात बैठक में पाकिस्तान की सीमा के अलावा नेपाल से सटे राज्यों के मुख्यमंत्री, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया। भारत ने देर रात पाकिस्तान में जो मिसाइलें ऑपरेशन किया उससे आतंक के आकाओं को काफी तगड़ी चोट पहुंची। इसका अंदाजा यूं भी लगाया जाना चाहिए कि आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को यह कहना पड़ा है कि भारत के हमले में उसके संगठन के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए। 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान पर भारत की तरफ से किए गए हमले के बाद सीमावर्ती इलाकों में हलचल काफी तेज है। हमने यह भी देखा है कि आज सेना की तरफ से आयोजित प्रेस वार्ता में शामिल रहे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ तौर पर कहा कि स्थितियां काफी तेजी से बदल रही हैं और हम इस पर और जानकारी आगे देंगे।
इस तरह के बदलते घटनाक्रम के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। ये बैठक अब से बस कुछ ही मिनटों के बाद दोपहर 2 बजे होगी। जहां तक राज्यों की बात है तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के अलावा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, लद्दाख के संबंधित अधिकारी और राज्यपाल बैठक में शरीक होंगे। आपात बैठक में पाकिस्तान की सीमा के अलावा नेपाल से सटे राज्यों के मुख्यमंत्री, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया। भारत ने देर रात पाकिस्तान में जो मिसाइलें ऑपरेशन किया उससे आतंक के आकाओं को काफी तगड़ी चोट पहुंची। इसका अंदाजा यूं भी लगाया जाना चाहिए कि आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को यह कहना पड़ा है कि भारत के हमले में उसके संगठन के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए। 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान पर भारत की तरफ से किए गए हमले के बाद सीमावर्ती इलाकों में हलचल काफी तेज है। हमने यह भी देखा है कि आज सेना की तरफ से आयोजित प्रेस वार्ता में शामिल रहे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ तौर पर कहा कि स्थितियां काफी तेजी से बदल रही हैं और हम इस पर और जानकारी आगे देंगे। इस तरह के बदलते घटनाक्रम के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। ये बैठक अब से बस कुछ ही मिनटों के बाद दोपहर 2 बजे होगी। जहां तक राज्यों की बात है तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के अलावा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, लद्दाख के संबंधित अधिकारी और राज्यपाल बैठक में शरीक होंगे। आपात बैठक में पाकिस्तान की सीमा के अलावा नेपाल से सटे राज्यों के मुख्यमंत्री, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया। भारत ने देर रात पाकिस्तान में जो मिसाइलें ऑपरेशन किया उससे आतंक के आकाओं को काफी तगड़ी चोट पहुंची। इसका अंदाजा यूं भी लगाया जाना चाहिए कि आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को यह कहना पड़ा है कि भारत के हमले में उसके संगठन के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए। अगली खबर, लाडली बहना योजना पर शिंदे सरकार में घमासान। महाराष्ट्र की बहुचर्चित लाडली बहन योजना पर अब सियासी बवाल मच गया है। विपक्ष स्कूल लेकर लगातार सरकार पर हमला करता रहा है। वहीं अब सरकार की माली हालात को देखते हुए अब खुद सरकार के मंत्री ही सवाल उठा रहे हैं। सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने साफ कह दिया है कि योजना की राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करना संभव नहीं है क्योंकि सरकार की तिजोरी फिलहाल खाली है। मंत्री संजय शिरसाट ने वित्त मंत्री अजित पवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अजित पवार ने उनके आदिवासी मंत्रालय से फंड लेकर लाडली बहन योजना में लगा दिया है जिससे उनके मंत्रालय से जुड़ी योजनाओं पर असर पड़ रहा है। श्रीसाट ने कहा है कि उनके विभाग को बजट का 11.8% मिलना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 350 करोड़ रुपए दिए गए जबकि योजना के नाम पर 7000 करोड़ खर्च किए गए। श्री साठ ने कहा कि वो लाडली बहना योजना के खिलाफ नहीं है लेकिन बजट आवंटन में अन्य खातों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए वरना योजनाएं रुक जाएंगी जिसका असर कहीं न कहीं विभाग के कामकाज और जनता पर पड़ेगा। हालांकि संजय श्री साठ के बयान के बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि योजना से जुड़ा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है। उन्होंने कहा है कि लाडली बहन योजना की जानकारी मुख्यमंत्री को है, विभाग को बंद करना है या चालू रखना है यह उनका फैसला होगा। महाराष्ट्र की बहुचर्चित लाडली बहन योजना पर अब सियासी बवाल मच गया है। विपक्ष स्कूल लेकर लगातार सरकार पर हमला करता रहा है। वहीं अब सरकार की माली हालात को देखते हुए अब खुद सरकार के मंत्री ही सवाल उठा रहे हैं। सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने साफ कह दिया है कि योजना की राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करना संभव नहीं है क्योंकि सरकार की तिजोरी फिलहाल खाली है। मंत्री संजय शिरसाट ने वित्त मंत्री अजित पवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अजित पवार ने उनके आदिवासी मंत्रालय से फंड लेकर लाडली बहन योजना में लगा दिया है जिससे उनके मंत्रालय से जुड़ी योजनाओं पर असर पड़ रहा है। शिरसाट ने कहा है कि उनके विभाग को बजट का 11.8% मिलना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 350 करोड़ रुपए दिए गए जबकि योजना के नाम पर 7000 करोड़ खर्च किए गए।
श्री साठ ने कहा कि वो लाडली बहना योजना के खिलाफ नहीं है, लेकिन बजट आवंटन में अन्य खातों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, वरना योजनाएं रुक जाएंगी, जिसका असर कहीं न कहीं विभाग के कामकाज और जनता पर पड़ेगा। हालांकि संजय श्री साठ के बयान के बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि योजना से जुड़ा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है। उन्होंने कहा है कि लाडली बहन योजना की जानकारी मुख्यमंत्री को है, विभाग को बंद करना है या चालू रखना है, यह उनका फैसला होगा। महाराष्ट्र की बहुचर्चित लाडली बहन योजना पर अब सियासी बवाल मच गया है। विपक्ष इसको लेकर लगातार सरकार पर हमला करता रहा है। वहीं अब सरकार की माली हालात को देखते हुए अब खुद सरकार के मंत्री ही सवाल उठा रहे हैं। सामाजिक न्याय मंत्री संजय श्री साठ ने साफ कह दिया है कि योजना की राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार की तिजोरी फिलहाल खाली है। मंत्री संजय श्री साठ ने वित्त मंत्री अजित पवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अजित पवार ने उनके आदिवासी मंत्रालय से फंड लेकर लाडली बहन योजना में लगा दिया है, जिससे उनके मंत्रालय से जुड़ी योजनाओं पर असर पड़ रहा है। श्री साठ ने कहा है कि उनके विभाग को बजट का 11.8% मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 350 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि योजना के नाम पर 7000 करोड़ खर्च किए गए। श्री साठ ने कहा कि वो लाडली बहना योजना के खिलाफ नहीं है, लेकिन बजट आवंटन में अन्य खातों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, वरना योजनाएं रुक जाएंगी, जिसका असर कहीं न कहीं विभाग के कामकाज और जनता पर पड़ेगा। हालांकि संजय श्री साठ के बयान के बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि योजना से जुड़ा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है। उन्होंने कहा है कि लाडली बहन योजना की जानकारी मुख्यमंत्री को है, विभाग को बंद करना है या चालू रखना है, यह उनका फैसला होगा। अगली खबर, मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए कई फैसले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में पचमढ़ी नगर की नजूल भूमि को अभयारण्य की सीमा से अलग किए जाने का निर्णय लिया गया है। पचमढ़ी नगर का नजूल क्षेत्र, जिसका रकबा 395.931 हेक्टेयर है, जो साड़ा के प्रशासनिक नियंत्रण में है, इसे पचमढ़ी अभयारण्य की सीमा से बाहर करने का निर्णय लिया गया। मंत्री परिषद द्वारा पैरा ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दिए जाने का अनुमोदन भी किया गया। मुख्यमंत्री की घोषणा क्रियान्वयन के लिए पैरा ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिससे कुल सम्मान राशि 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। मंत्री परिषद द्वारा पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए राज्य केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल का गठन करने के निर्णय को स्वीकृति दी गई। राज्य केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल को पेंशन प्रकरणों के निराकरण से संबंधित समस्त प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में पचमढ़ी नगर की नजूल भूमि को अभयारण्य की सीमा से अलग किए जाने का निर्णय लिया गया है। पचमढ़ी नगर का नजूल क्षेत्र, जिसका रकबा 395.931 हेक्टेयर है, जो साड़ा के प्रशासनिक नियंत्रण में है, इसे पचमढ़ी अभयारण्य की सीमा से बाहर करने का निर्णय लिया गया। मंत्री परिषद द्वारा पैरा ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दिए जाने का अनुमोदन भी किया गया। मुख्यमंत्री की घोषणा क्रियान्वयन के लिए पैरा ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिससे कुल सम्मान राशि 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। मंत्री परिषद द्वारा पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए राज्य केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल का गठन करने के निर्णय को स्वीकृति दी गई। राज्य केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल को पेंशन प्रकरणों के निराकरण से संबंधित समस्त प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में पचमढ़ी नगर की नजूल भूमि को अभयारण्य की सीमा से अलग किए जाने का निर्णय लिया गया है। पचमढ़ी नगर का नजूल क्षेत्र, जिसका रकबा 395.931 हेक्टेयर है, जो साड़ा के प्रशासनिक नियंत्रण में है, इसे पचमढ़ी अभयारण्य की सीमा से बाहर करने का निर्णय लिया गया। मंत्री परिषद द्वारा पैरा ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दिए जाने का अनुमोदन भी किया गया। मुख्यमंत्री की घोषणा क्रियान्वयन के लिए पैरा ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिससे कुल सम्मान राशि 1 करोड़ रुपए हो जाएगी।
मंत्रिपरिषद द्वारा पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए राज्य केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल का गठन करने के निर्णय को स्वीकृति दी गई। राज्य केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल को पेंशन प्रकरणों के निराकरण से संबंधित समस्त प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया जाएगा। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।